अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे और वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब कि बच्चेदानी के अलावा कहीं और हमल का ठहर जाना। ये बहुत सारी खवातीन का मसला हो सकता है और अगर इसको वक्त पर डायग्नोज ना किया जाए तो ये आपकी जान का खतरा भी बन सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि इसके बारे में जो भी आपकी क्वेरी है वो सोल्व हो सके। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वक्तन फवक्तन ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी हेल्थ के रिलेटेड आपको मिलती रहे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आखिर है क्या? तो नॉर्मली जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसमें एग स्पर्म से मिलने के बाद फ्लोपियन ट्यूब से होकर बच्चेदानी में आता है और वहां पे चिपक जाता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एग बच्चेदानी तक नहीं पहुंच पाता और वो जहां उसको जगह मिलती है वो चिपक जाता है और ज्यादातर केसेस में ये फ्लोपियन ट्यूब्स में चिपक जाता है, इसलिए इसे हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? तो ये फ्लोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकती है। अब ये ब्लॉकेज किस ग्रोथ की वजह से भी हो सकती है या किसी प्रीवियस इन्फेक्शन या सर्जरी की वजह से बनी हुई एडेनियंस की वजह से भी हो सकती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है और अगर आपको पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो दोबारा होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। या बाय बर्थ आपकी फ्लोपियन ट्यूब्स की शेप ही इरेगुलर हो, इस वजह से भी हो सकती है। या आपने कोई इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिया है जैसे कि आईवीएफ, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और अगर कंसेप्शन के टाइम आपकी यूट्रस के अंदर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस पड़ा हुआ है तो इसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। या स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है। अब आते हैं अलामात की तरफ। तो स्टार्ट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अलामात बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होती हैं, लेकिन कुछ खास सिम्टम्स हैं जिनकी तरफ ध्यान देना हमारा ज़रूरी है। मतलब कि अगर पेट में किसी एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा शदीद पेन शुरू हो जाती है या फिर कोई गैर मामूली ब्लीडिंग हो रही है आपको, या शोल्डर में पेन हो रही है। अभी शोल्डर में पेन जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग का साइन भी हो सकता है। इसके अलावा चक्कर आना या बेहोशी महसूस होना, याद रखें ये इमरजेंसी सिम्टम्स हैं और ऐसी सूरत में आपको टाइम वेस्ट किए बगैर फौरन हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। जब भी हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है और कहता है कि डॉक्टर साहबा मेरा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो हम उसका अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर है कि नहीं। अगर बच्चेदानी के अंदर हमें बच्चा नजर ना आए तो हम उसको बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसे एडवाइस करते हैं कि आप एक दफ़ा रेडियोलॉजिस्ट से एक स्कैन करवा लें। और कभी कभार इसके लिए लेप्रोस्कोपी भी करवाई जा सकती है ताकि इसकी जगह का पता लगाया जा सके कि हमल कहाँ है। इसका ट्रीटमेंट इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी की कौन सी स्टेज चल रही है। अगर हमें बिल्कुल स्टार्ट में पता चल जाता है तो मेथोट्रेक्सेट के इंजेक्शन के साथ हम प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी थोड़ी सी एडवांस चली गई है और ट्यूब्स के फटने का अंदेशा है तो हमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। और ज़्यादातर केसेस में तो हम कोशिश करते हैं कि ट्यूब्स को बचाया जा सके, लेकिन कुछ सूरतों में ऐसे भी होता है कि ट्यूब्स को भी निकालना पड़ सकता है। अगर आपको हमल के दौरान शदीद पेन है और साथ में गैर मामूली ब्लीडिंग हो रही है तो फौरन डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस आपकी जान बचा सकती है। और अगर कुछ खवातीन को पहले भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में मजीद मोहतात हो जाए। और अगर आज की वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो और कुछ हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।